हेलो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे कॉटन डिजीज़ का। कॉटन के अंदर अपन ने पढ़ लिया था एक तो विल्ट पढ़ा। विल्ट के अलावा अपन ने पढ़ा एंगुलर लीफ स्पॉट या बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज जिसको बोलते हैं। तो ये अपने कॉटन का जो कोर्स है, ये अपने कॉटन का जो डिजीज़ है, ये अपने कोर्स की मेजर डिजीज़ है। ये अपने एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, ताकि तुम्हारे मार्क्स नहीं कटे। कम से कम ऐसे तो हो कि जो लार्ज क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन आते हैं उसमें पूरा स्कोर आ जाए। तो अपने बात कर रहे थे अपने विल्ट डिजीज़ की। एंगुलर लीफ स्पॉट था, उसमें 5 स्टेज बताई थी, कैसे कैसे उसके अंदर कैसे इन्फेक्शन होता है, ब्लैक आर्म क्यों बोलते हैं उसको, कौन करता है, बैक्टीरिया का क्या रोल रहता है, कैसे उसका डिजीज साइकिल होता है। तो वो सारा उसका प्री डिस्पोजिशन वो पूरा उसका कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था विल्ट डिजीज़ का। तो विल्ट बताया था मैंने 2 टाइप से लगती है, एक तो फ्यूजेरियम का विल्ट होता है, दूसरा वर्टिसिलियम विल्ट होता है। 2 टाइप की विल्ट होती है उसके अंदर। अपने उसके अंदर मेन जो मेजर विल्ट है वो होती है फ्यूजेरियम वाली विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट के अंदर क्या था, फ्यूजेरियम विल्ट जो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और उसका जो फॉर्मस स्पेसियल्स होता है FSP, जैसे मैंने बताया था उसके अंदर कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि FSP का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फॉर्मा स्पेसियल्स। ये चीज़ क्या होती है, जैसे PV का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। PV क्या होता है, PV का मतलब होता है पैथोवार। PV को बोलते हैं अपन पैथोवार। पैथोवार का मतलब पैथोवार जैसे पैथोवार होता है वैसे ही फॉर्मा स्पेसियल्स होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, पैथोवार लगता है बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में लगता है पैथोवार, और फंगस के केस में लगता है फॉर्मा स्पेसियल्स। फॉर्मा स्पेसियल्स भी देखो, पैथोवार में देखो जब अपने स्पीशीज़ लिखते हैं तो स्पीशीज़ के आगे जो लिखते हैं वो लिखते हैं PV। इसी प्रकार इसके अंदर फंगस के अंदर जैसे स्पीशीज लिख दिया, जैसे मैंने लिखा था फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम जीनस था, ऑक्सीस्पोरम उसका स्पीशीज था। फिर क्या लगाते हैं आगे, FSP, वो था उसके अंदर वेस्ट इन्फेक्टम। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मस स्पेसियल्स। पैथोवार में जैसे जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस या फिर जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, फिर लगाते हैं PV और IG। ये चीज़ क्या होती है कि ये जो बैक्टीरिया या फिर फंगस, इनका स्पीशीज़ के अंदर, स्पीशीज़ के आगे भी क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप यानी कि उप समूह होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, एक जैसे करेक्टर वाले जितने भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रोब्स होते हैं, जिनके एक जैसे मोस्टली जो होते हैं उनके करेक्टर होते हैं वो एक जैसे होते हैं। पैथोजेनिसिटी में सेम होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होते हैं। तो इनका एक ग्रुप होता है, इनकी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। पैथोवार के केस में सब ग्रुप होता है कोई भी बैक्टीरिया का जो किसी विशेष प्रजाति पर ही अटैक करते हैं। तो उस ग्रुप के जितने भी वो मेंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे उनका एक ग्रुप बन गया। जैसे 10 बैक्टीरिया का एक समूह है, इनकी पैथोजेनिसिटी, इनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एक जैसी है, तो ये क्या कहलाते हैं, पैथोवार। ये चीज़ क्या कहलाते हैं, पैथोवार। पैथोवार क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनका करेक्टर एक जैसा है, इनकी पैथोजेनिसिटी यानी कि रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी एक जितनी है इनकी, और एक ही ग्रुप प्लांट की एक ही स्पीशीज, जैसे मान लो राइस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राइस को इन्फेक्ट करने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके पीछे लगता है पैथोवार और IG। ठीक है, उनके पीछे पैथोवार क्या लगता है, और IG। मतलब ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप होता है वो सिर्फ चावल को यानी कि धान को ही इन्फेक्ट करेंगे। ये जो जेंथोमोनास और IG होता है ये किसी सिट्रस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी प्रकार जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस PV लगा के आगे लगा सकता हूँ मैं सिट्राई। तो सिट्राई वाला क्या होगा, सिर्फ सिट्रस ग्रुप को इन्फेक्ट करने वाला जो ग्रुप होता है उसको, उस ग्रुप को क्या बोल देते हैं, बैक्टीरिया के उस ग्रुप को बोल देते हैं पैथोवार। इसी प्रकार फंगस में होता है फॉर्मा स्पेसियल्स। फॉर्मा स्पेसियल्स क्या होता है, जब कोई फंगस की स्पीशीज़ की बात करते हैं तो स्पीशीज़ के अंदर भी उसका सब स्पीशीज़ होती है, उसकी सब स्पीशीज़ होती है या फिर उसका सब ग्रुप होता है, जिसमें एक जैसे करेक्टर वाली फंगस होती है। वो क्या करती है,
किसी स्पेसिफिक होस्ट की स्पेसिफिक यानी कि एक स्पेशल प्रजाति उसी प्रजाति को इन्फेक्ट करती है तो उसको बोल देते हैं अपन फॉर्मा स्पीशीज। जैसे कॉटन को इन्फेक्ट करने वाली जो फ्यूजेरियम होती है उसकी फॉर्मा स्पीशीज क्या होती है, वेस्ट इन्फेक्टम। ठीक है, वेस्ट इन्फेक्टम मतलब ये जो स्पीशीज़ का सब ग्रुप होता है इसके अंदर जितनी भी फंगस होती है इस नाम की या फिर इस सब स्पीशीज़ वाली जो भी फंगस होती है ये सिर्फ कॉटन को इन्फेक्ट करेगी। ये वाला पैथोजन किसी दूसरे पे अटैक नहीं करता है। फॉर्मा स्पेशियल्स मतलब हो गया इसका स्पीशीज़ का भी एक सब ग्रुप जो एक जैसे करैक्टर और पैथोजेनिसिटी में समान होते हैं, मतलब रोग उत्पन्न करने में भी समान होते हैं, उनका होस्ट रेंज भी समान होता है, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी समान होते हैं। एक जैसे दिखने वाले जितने भी रोग कारक होते हैं सिर्फ उसी जीनस का फ्यूजेरियम के जीनस की एक जैसे दिखने वाले जितने भी स्ट्रेन होते हैं, जितने भी उसके जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फॉर्मा स्पेशियल्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करें इसमें जैसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, ऑक्सीस्पोरम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, ये तो क्या होता है कॉमन नाम हो गया। जैसे मान लो कि विल्ट का नाम लेते हैं तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये नाम आ जाता है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये तो कॉमन हो गया कि विल्ट। अब विल्ट करता किस पे वो डिसाइड करता है इसकी फॉर्मा स्पेशियल्स। फॉर्मा स्पेशियल्स वेस्ट इन्फेक्टम है तो मतलब किसका, कॉटन का विल्ट है, या फिर FSP मैंने लगा दिया इसके आगे साइसेरी। साइसेरी मतलब चना के अंदर विल्ट करेगा, उसकी फॉर्मा स्पेशियल्स वो क्या है, साइसेरी, मतलब उसका ग्रुप अलग हो गया। मतलब चने के अंदर जितनी भी विल्ट करने वाली फंगस होती है फ्यूजेरियम ग्रुप की वो सारी की सारी क्या होगी, साइसेरी होगी। ठीक है, उसका फॉर्मा स्पेशियल्स क्या होता है, वो साइसेरी। तो ये क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। वो चीज़ वो क्या डिफाइन करता है कि होस्ट लिमिटिंग बताता है कि किस होस्ट तक लिमिटेड है या फिर किस होस्ट से रिलेटेड है, वो डिपेंड करता है क्योंकि इनकी होस्ट रेंज पे। होस्ट रेंज का मतलब कि वो एक रोग कारक कितने पौधों को या कितनी प्रजातियों को प्रभावित कर सकता है। तो वो जो जितनी प्रजातियों को प्रभावित करने वाले जो ग्रुप होते हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये एक ग्रुप को डिफाइन करता है FSP फॉर्मा स्पेशियल्स। इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम FSP साइसेरी लिख दिया तो एक फ्यूजेरियम की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें इस फॉर्मा स्पेशियल्स ग्रुप इसके अंदर 10 मेंबर हो सकते हैं, मतलब 10 इसकी स्पीशीज़ हो सकती है जिनकी करैक्टर एक जैसी होती है, लेकिन उनका नाम क्या रहेगा, फॉर्मा स्पेशियल्स में उसका नाम क्या रहेगा, साइसेरी रहेगा। ठीक है, अब इसका देखो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसका फॉर्मा स्पेशियल्स वेस्ट इन्फेक्टम, इसका फॉर्मा स्पेशियल्स साइसेरी। ये चने की विल्ट हो गई, ये कॉटन की विल्ट हो गई। इसी प्रकार पैथोवार होता है, इसी प्रकार से फॉर्मा स्पेशियल्स होती है। इसके बाद अपन बात कर रहे थे 2 डिजीज़ हो गई, इसकी विल्ट पढ़ लिया अपन ने, बैक्टीरियल ब्लाइट पढ़ लिया। इसके बाद एक डिजीज़ बचता है इसके अंदर, रूट रोट। एक इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट चीज़ बता देता हूँ मैं रूट रोट से पहले। एक इसके अंदर कॉटन के अंदर डिजीज़ का नाम आता है लीफ कर्ल। सीधा क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं इसका, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके अंदर कुछ भी। लीफ कर्ल कॉटन का जो होता है वो होता है वायरस से। लीफ कर्ल किससे होता है, वायरस से। किससे, लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, लीफ कर्ल वायरस होता है। और इसका पूछते हैं वेक्टर, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ का वेक्टर क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, इसको यहीं रट लो बस। ये एग्जाम में ब्लैंक्स में न्यू टाइप में 100% आएगा, 100%। वाइट फ्लाई क्या होता है, बेमेसिया टेबेसाई। ठीक है, उसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है वाइट फ्लाई। इसका वेक्टर होता है लीफ कर्ल, इंपॉर्टेंट है। लीफ कर्ल में होता कुछ ही नहीं है, लीफ कर्लिंग ऑफ लीव्स होती है, इनवर्ड। ठीक है, कर्लिंग हो जाएगी, पत्ती अंदर की ओर मुड़ जाएगी, बस इतना सा सिम्टम होता है। फिर वो ड्राई होने लग जाती है, सूख जाती है। लीफ कर्ल वायरस में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का। यही वाइट फ्लाई इसका वेक्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, शॉर्ट पढ़ना है। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट और होगा इसके अंदर तो अपन लास्ट में इसको और डिस्कस कर लेंगे। रूट रोट के अंदर देखो क्या होता है। रूट रोट में मैंने 2 पैथोजन बताए थे, राइजोक्टोनिया में से तो एक ही है, इसकी स्पीशीज़ अलग अलग, जैसे अलग नॉर्थ जो इंडिया का नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर 2 स्पीशीज़ काम करती है इसमें। राइजोक्टोनिया सोलेनाई का भी इन्फेक्शन होता है और राइजोक्टोनिया बटाटिकोला का भी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद करने वाला। मेजर जो है वो है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। फंगस होती है ये रूट रोट,
अब रूट का क्या हो रहा है, रोटिंग। अब देखो रोटिंग की जब अपन बात करते हैं, मैंने सिम्टम बताए थे कि रोटिंग में क्या होता है, रोटिंग में क्या होगा, क्या दिखता है रोटिंग के अंदर। रोटिंग के अंदर मतलब उसका डिग्रेडेशन होना, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, उस वजह से उसकी कोई भी जो सेल होती है, सेल का जो सरफेस होता है वो डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड हो जाना मतलब उसका अपघटन हो जाता है। तो अपघटन होगा तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जब अपघटित होती है, डिग्रेड होती है, डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब जब कोई इंटीग्रेशन मतलब दो चीज़ें मिलके एक चीज़ को बनाती है और एक कोई चीज़ बनी हुई है उसका डिसइंटीग्रेशन होना, मतलब वो सरल अणुओं में टूट जाना, उसका सरल अणुओं में टूट जाना। जैसे सरल अणुओं में टूटने की बात कर लूँ मैं, जैसे स्टार्च की बात करूँ तो स्टार्च को मैं तोड़ूंगा तो वो किस में आ जाएगा, सिंगल चेन में बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है, सिंगल चेन में बन जाएगा वो, सिंगल चेन, 5 कार्बन 6 कार्बन 4 कार्बन जो भी है उसके हिसाब से उसकी एक सिंगल चेन में वो टूट जाएगा। तो उस टाइप से क्या होता है उसका डिसइंटीग्रेशन। आप देखो स्टार्च, सीधी स्टार्च से पहले अपन बात कर लें सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज किस में होता है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जब सेलुलोज का डिसइंटीग्रेशन होगा, वॉल उसकी डिग्रेड होगी, सेल वॉल टूटेगी उसकी, तो सेल वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये किस में बदल जाएगी, सिंपल चेन में बदल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल चेन जो होती है ना, सिंगल अणुओं में कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल चेन में, ठीक है। सिंपल चेन में इसके कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलोज बनता है उसकी छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो वो डिग्रेड हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन। किस वजह से, एंजाइम की वजह से। किस वजह से, एंजाइम्स की वजह से, एंजाइम्स की रिएक्शन होती है उस वजह से। जैसे लिपिड को पचाने वाला लाइपेज होता है, तो लाइपेज एंजाइम होगा, वो फंगस प्रोड्यूस करेगी लाइपेज, तो लिपिड होगा, लिपिड क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसी प्रकार से सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये तो होता है इसका रोटिंग का मेन कारण होता है। ज़्यादा बता दिया मैंने, काम का नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है ये कि कैसे डिग्रेड होता है, इसका प्रोसेस बता दिया। अब रूट रोट करना है। रूट रोट के अंदर देखो, इसके अंदर मैंने बताया, इसके अंदर मेन 3 स्टेज होती है। इसके अंदर 3 स्टेज में दिखता है। 3 स्टेज में फर्स्ट जो स्टेज होती है वो किस में दिखेगा, ये सीडलिंग में। किस में दिखेगा, सीडलिंग स्टेज में दिखेगा, या फिर सीडलिंग रोट होती है वो होती है सीडलिंग स्टेज। सेकंड जो होती है वो होती है, इसका नाम होता है सोर्सिन, बोलते हैं इसका नाम सोर्सिन स्टेज, ठीक है। और जो थर्ड होती है वो होती है इसकी रूट रोट। ये 3 स्टेज होती है, ठीक है। सोर्सिन के अंदर क्या होता है, सोर्सिन मतलब कॉलर रीजन पे सिम्टम दिखता है। कॉलर रीजन क्या होता है, मैंने बताया था, तने और रूट के बीच का जोन जहाँ से वो भूमि से जुड़े रहते हैं, इस भाग को बोलते हैं कॉलर रीजन। मतलब जहाँ से रूट और स्टेम भूमि से जुड़े रहते हैं उस वाले हिस्से को कॉलर रीजन बोल देते हैं, उसको कॉलर बोलते हैं, ठीक है। सीडलिंग स्टेज मतलब प्लांटिंग, 1 से 2 वीक की जो सीडलिंग होती है उसके अंदर दिखेगा, जो प्लांटिंग करते ही उसके बाद में जो 1 से 2 वीक की जो होती है, ठीक है, 1 से 2 वीक की जो सीडलिंग होती है, प्लांट होता है, उसको बोल देते हैं सीडलिंग स्टेज। रूट रोट मैच्योरिटी कब दिखाई देती है, एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे ही इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। अब देखो इसके अंदर सिम्टम बहुत सिंपल है, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। देखो क्या क्या दिखेगा। सबसे पहली चीज़, सीडलिंग स्टेज जो होगी, सीडलिंग स्टेज में क्या होगा, जो सीडलिंग होगी, जो प्लांट होंगे उसके ऊपर क्या होगा, उस पर क्या बनेंगे, वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे, ठीक है। वाटर सोक्ड लीजन्स अपीयर ऑन कोटाइलेडॉन्स। कोटाइलेडॉन्स मतलब बीज पत्तर। जब पौधा जर्मिनेट होता है, पौधा जर्मिनेट होता है तो उसके जो बीज पत्तर बनते हैं, तो उन बीज पत्तर पे क्या बनेंगे, वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे। जो वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे, वाटर सोक्ड लीजन्स की वजह से क्या होगा, उसका जो सीडलिंग होगी, सीडलिंग की क्या हो जाएगी, गर्डलिंग। सीडलिंग की क्या हो जाएगी, गर्डलिंग। गर्डलिंग का मतलब होता है कि लीजन जो बनता है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसइंटीग्रेशन यानी कि डिग्रेड हो रहा है, अपने आप में अपघटन। सीधा सीधा बोलें तो क्या होगा, उस भाग का क्या हो रहा है, अपघटन। जहाँ धब्बे बनेंगे, जल आसिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, कहाँ पे, उसकी सीडलिंग की जो कोटाइलेडॉन्स होती है उस पे, और उसकी जो सीडलिंग का जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग होती है उस पे पूरे पे वाटर सोक्ड लीजन्स बन जाएंगे। लेटर ऑन गर्डलिंग ऑफ द सीडलिंग एंड resulting
ए लार्ज गैप इसमें लिखना which make a large gap in the field। देखो सीधी सी बात है कि जो अपना फील्ड होता है, फील्ड के अंदर जितनी भी सीडलिंग्स होगी, सीडलिंग में जहाँ भी जर्मिनेशन के टाइम में उसमें अटैक हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, जो पैथोजन अटैक करेगा वो क्या करेगा, उस पूरी सीडलिंग को गर्डलिंग कर दिया। गर्डलिंग कर दिया मतलब उसको उस पर मेखला बनाएगा। गर्डलिंग का मतलब होता है मेखला। ऐसे ये जैसे स्टेम होता है, गर्डलिंग होना मतलब यहाँ पे ऐसे खांच बन जाती है, डिग्रेड हो जाता है, वहाँ के पार्ट टूट टूट के अलग हो जाते हैं, तो वो पार्ट कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से वो टूट जाता है, उसको गर्डलिंग बोलते हैं। तो गर्डलिंग होने की वजह से वो भाग टूट जाएंगे, तो वो क्या होगा, जैसे अलग अलग हिस्सों पे गर्डलिंग हो गया तो फील्ड के अंदर क्या होगा, लार्ज गैप बन जाएगा। लार्ज गैप मतलब सीडलिंग जब खत्म हो जाएगी तो कुछ हिस्से पे पौधे दिखाई देंगे, कुछ हिस्से के पौधे अपने आप खत्म हो जाएंगे, तो बीच बीच में ऐसे पैचेज में गैप बन जाता है। तो ये इसका कारण होता है सीडलिंग का। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है वो होता है सोर्सिन। सेकेंड है सोर्सिन। सोर्सिन स्टेज जो होती है उसके अंदर देखो क्या होता है, उसके अंदर देखो जो कॉलर रीजन होता है, ठीक है, at collar region brown to black colored cankerous lesions डेवलप। ठीक है, इस पे क्या होगा, जो कॉलर रीजन होगा उस पे क्या बनेंगे, ब्लैक और ब्राउन कलर के लीजन्स बनेंगे। कैंकरस मतलब कैंकर बनना। कैंकर क्या होता है, जो कैंकर मैंने बताया था कि सनकन लीजन। सनकन मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ कोई भी टिश्यू होता है उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे अंदर घुसा हुआ या फिर धंसा हुआ कोई भी पार्ट होता है उसके अंदर वाटर सोक लीजन्स होता है, उसके अंदर नेक्रोटिक एरिया डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं कैंकरस। कैंकर का नाम होता है उस वजह से कैंकरस बोलते हैं उसको। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, ऊपर से पूरा वुडी टाइप का दिखता है, ड्राई हो जाता है, अंदर का पार्ट उसके अंदर जो लीजन धब्बा बनता है उसका आंतरिक भाग वो नेक्रोटिक हो जाता है, मतलब ब्राउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेड हो जाता है। तो इस प्रकार का क्या होगा, कैंकरस लीजन बनेंगे। कहाँ पे, कॉलर रीजन पे बनेंगे। कॉलर रीजन के ऊपर कैंकरस लीजन डेवलप हुआ, उस वजह से क्या हुआ, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर का दिखाई देगा। लेटर ऑन गर्डलिंग ऑफ द स्टेम। स्टेम या फिर कॉलर रीजन बोल सकते हैं, स्टेम का जो गर्डलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। लीव्स क्या होगी, ड्रूपिंग हो जाएगी, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम या जो कॉलर रीजन होता है उसका क्या होगा, ब्राइटल हो जाएगा। ठीक है, ब्राइटल ऑफ स्टेम क्या होगा, वो टूट जाएगा, ऐसे छितर जाएगा। छितरना मतलब ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, ब्राइटलिंग ऑफ स्टेम। ठीक है, ब्राइटल स्टेम लिख सकते हैं अपन, ब्राइटल स्टेम। ब्राइटल स्टेम, ये इसका कॉलर रीजन पे इसका सिम्टम दिखेगा। थोड़ा बहुत विल्टिंग जैसे सिम्टम्स भी अपीयर होंगे इस कंडीशन में, विल्टिंग अपीयरेंस भी होगी, विल्टिंग अपीयरेंस ऑफ प्लांट। प्लांट की क्या होगी, विल्टिंग अपीयरेंस होगी, पौधे में क्या होगा, थोड़ा बहुत मुरझान दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सोर्स स्टेज मतलब कॉलर रीजन होगा, उसके ऊपर क्या होंगे, और इसमें क्या होगा, ब्राउन कलर्ड स्क्लेरोसिया। ब्राउन कलर्ड स्क्लेरोसिया आर फॉर्म्ड ऑन स्टेम। स्टेम जो होगा उस पर क्या होगा, या फिर जहाँ लीजन डेवलप होंगे जो रोटेड पार्ट होगा उस पर क्या होगा, ब्राउन कलर के जो स्क्लेरोसिया होंगे वो डेवलप हो जाएंगे। तो ये सिम्टम दिखेगा सोर्सिन स्टेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन रूट रोट की। रूट रोट के अंदर देखो क्या होगा, रूट रोट में सीधा सा पॉइंट है, इसके अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
rotting of root, rotting of root, or when plant pulled reveal complete rotting of laterals. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब प्लांट को अपन पुल्ड आउट करते हैं, मतलब उसको उखाड़ते हैं ज़मीन में से, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या शो करेगा, कंप्लीट रोटिंग या फिर एंटायर, ठीक है, कंप्लीट रोटिंग ऑफ लेटरल्स। लेटरल्स क्या होती है, जो टेप रूट होती है उसकी साइड की जो रूट्स होती है उसकी क्या हो जाएगी, वो जो पकड़ होती है ज़मीन के अंदर जड़ की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर जो जड़ की जो पकड़ होती है वो ख़त्म हो जाएगी, लेटरल्स जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ टेप रूट बचता है, वो भी डैमेज्ड होता है, टेप रूट बचता है, ठीक है। लेटरल्स इतना ही लिख लेना इसमें लेटरल्स के साथ में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद जो सिम्टम होगा उसमें क्या होगा, देखो रूट का जो रोटिंग हो गया, रूट की रोटिंग की वजह से उसमें क्या होगा, ड्रूपिंग, ड्रूपिंग ऑफ मैच्योरिटी पे दिखाई देगा ये सिम्टम, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, एंड ड्राइंग, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड ड्राइंग। फिर क्या होगा, सबसिक्वेंटली एंटायर प्लांट। इसमें क्या होगा, जो लीफ होगी उसकी ड्रूपिंग, ड्रूपिंग होना मतलब लॉस, टर्जिडिटी का लॉस होना, ड्रूप होना, मुरझा जाना, कुलमुला जाना, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां मुरझाने लगती है, फिर वो सूखने लगती है, सबसिक्वेंटली एंटायर प्लांट। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे पूरा पौधे में ये सिम्टम दिखेगा कि वो सूखने लग जाएगा और मुरझाने लग जाएगा। तो ये इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। तो अब रूट वाला जो पोर्शन होता है उस पर भी क्या होगा, स्क्लेरोसिया बन जाएंगे, उसमें ब्राउन कलर के स्क्लेरोसिया अपीयर होने लग जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, और ऐसा सिम्टम दिखे तो इसमें क्या होगा, जब भी रूट रोट और विल्ट में डिफरेंस ये होता है कि विल्ट के प्लांट को जब अपन उखाड़ते हैं तो वो ज़मीन से उखड़ता नहीं है ईजिली, ठीक है, उखड़ेगा तो उसकी रूट भी साथ में निकल के आएगी। लेकिन रूट रोट के अंदर क्या होगा, जब अपन कोई भी रूट रोट प्लांट जो होता है उसके अंदर रूट रोट का इन्फेक्शन होता है, जब उसको अपन उखाड़ते हैं तो उसका क्या होगा, जो रूट वाला सिस्टम होता है वो ज़मीन के अंदर रह जाता है, ऊपर का हिस्सा टूट के अपने हाथ में आ जाता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इसके बीच में। रूट रोट जो होता है वो एक्सटर्नली डैमेज, बाहर से उसको डैमेज करना स्टार्ट करता है, विल्ट जो होता है वो इंटरनल सिस्टम में फैलता है, ठीक है। तो ये इसका कॉमन सिम्टम हो गया, इसका रूट रोट का, सोर्स इन और सीडलिंग स्टेज, 3 टाइप के सिम्टम होते हैं। ईजिली इसको ट्रांसलेट करके अपनी अच्छी जो कंफर्ट लैंग्वेज हो तुम्हारी उस भाषा में लिख लेना, इसको नोट्स बनाते टाइम, ठीक है, कैसे कैसे लिखना है बता दिया मैंने कि रूट रोट में क्या होगा, सोर्स इन स्टेज में क्या होगा, सीडलिंग में क्या होगा। तो उसको बना सकते हैं अपन आराम से कि किस में क्या लिखना है, एग्जाम में गलत नहीं होंगे इसमें। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी प्री डिस्पोजिशन की बात करें। प्री डिस्पोजिशन में क्या होता है, इसके अंदर जैसे विल्ट होता है ना वैसे ही इसके अंदर होता है, ठीक है। प्री डिस्पोजिशन मतलब पूर्वानुकूलता, विल्ट के अंदर जो कंडीशन होती है वो इसके अंदर होती है, ठीक है। इसमें भी क्या चाहिए, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 39 भी दे रखा है कहीं, 30 से 35 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है, वो फेवरेबल होता है, ठीक है। फेवरेबल टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी पे काम करता है, ठीक है, लो ह्यूमिडिटी, ठीक है। या फिर ड्राई सॉइल लिख देते हैं, ड्राई सॉइल फॉलोड बाय रेन, ड्राई सॉइल फॉलोड बाय रेन। अब इसमें क्या होगा, देखो सूखी मिट्टी होना, उसके बाद में क्या हो जाना, रेन हो जाना, बारिश हो जाना, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। और इसके अलावा क्या होता है, क्रॉप रोटेशन विद ऑयल सीड, क्रॉप रोटेशन विद ऑयल सीड क्रॉप, रोटेशन विद ऑयल सीड क्रॉप्स,
ऑयल सीड क्रॉप जो होती है उसके साथ में रोटेशन लेते हैं तो वो भी इनोकुलम डेवलप करता है। ठीक है, प्री डिस्पोजिशन हो गया। उसके बाद डिजीज साइकिल की बात करें, डिजीज साइकिल में जो होगा प्राइमरी जो इनोकुलम होगा, प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है इसका, ये डिजीज जो होती है वो होती है सोइल बोर्न। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि रूट रॉट ऑफ कॉटन इज ए सोइल बोर्न, सीड बोर्न, एयर बोर्न। किस टाइप का है, सोइल बोर्न। ठीक है, सोइल बोर्न स्क्लेरोसिया होते हैं इसके अंदर। क्या बनते हैं इसके अंदर, सोइल बोर्न स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया क्या होती है, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनती है, फंगस का माइसीलियम इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना देती है, उसको स्क्लेरोसिया बोलते हैं। तो सोइल बोर्न स्क्लेरोसिया होता है। सेकेंडरी जो इनोकुलम या सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, इरिगेशन से होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलता किससे, संक्रमण इरिगेशन वाटर के साथ में और रेन, तेज बारिश की वजह से उसमें क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पार्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ में इरिगेशन वाटर के साथ में जो स्क्लेरोसिया होगा, जो स्क्लेरोसिया होगा वो इरिगेशन वाटर ये उसके साथ में फ्लोटिंग उसके ऊपर तैर के दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आएगा और वो इन्फेक्ट कर देगा नए प्लांट के। तो ये इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। कोई एक्सटर्नल वेक्टर का काम नहीं रहता इसके अंदर, इरिगेशन वाटर का मेन रोल रहता है। तभी तो ऐसे बोलते हैं कि रूट रॉट जैसे कहीं भी फील्ड में होती है तो उस फील्ड का अंदर क्या होता है कि जहाँ इन्फेक्टेड जो फील्ड होता है उस भाग से हेल्दी भाग में इरिगेशन या फिर फ्लडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसका कंट्रोल मेजर होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं डिजीज साइकिल हो गया। डिजीज साइकिल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, इसमें सिंपल सा है, बस प्राइमरी इनोकुलम इसका सोइल बोर्न हो गया, सोइल बोर्न स्क्लेरोसिया हो गया। ठीक है, बनाने में कैसे बनाएंगे, देखो सोइल बोर्न स्क्लेरोसिया। ठीक है, स्क्लेरोसिया जो सोइल के अंदर रहता है, जैसे ही सीड का जर्मिनेशन हुआ, सीड का जर्मिनेशन हुआ तो उसके साथ साथ में क्या होगा, जो स्क्लेरोसिया होगा इसका जर्मिनेशन हुआ और वो इन्फेक्शन कहाँ करेगा, सीडलिंग में। ठीक है, तो सीडलिंग पे इन्फेक्शन हुआ तो क्या हुआ, डेथ। ठीक है, डेथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग का डेथ हो गया, ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, सीडलिंग का डेथ हुआ और फिर से वापस क्या बन जाएगा, स्क्लेरोसिया बन जाएगा सोइल के अंदर। ठीक है, स्क्लेरोसिया बन जाएगा और फिर वो सोइल में चला जाएगा। एक तो यहाँ खत्म हो जाता है। अगर उस टाइम में इन्फेक्शन नहीं दिखता, सोर्स इन स्टेज और मेच्योरिटी की बात करते हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, डेथ ऑफ सीडलिंग और स्क्लेरोसिया का जर्मिनेशन हुआ तो फिर क्या हुआ, इन्फेक्शन ऑन स्टेम, स्टेम पे इन्फेक्शन या फिर उसको बोल देते हैं अपन कॉलर रीजन पे। ठीक है, कॉलर रीजन पे इन्फेक्शन हुआ, कॉलर रीजन पे इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ कॉलर रीजन पे क्या बनाता है फंगस, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोसिया, स्क्लेरोसिया बनेगा उस पर। और यहाँ पे क्या होगा, विदरिंग एंड ड्राइंग ऑफ प्लांट, प्लांट का जो पार्ट होगा उसकी विदरिंग एंड ड्राइंग हो जाएगी। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, ये वाले सिम्टम्स होंगे। और स्क्लेरोसिया क्या होंगे, इरिगेशन वाटर। ठीक है, इरिगेशन वाटर विद स्क्लेरोसिया, इरिगेशन वाटर विद स्क्लेरोसिया। जब इन्फेक्टेड पार्ट के साथ में कांटेक्ट में आएगा इरिगेशन वाटर तो उसमें स्क्लेरोसिया मिक्स हो गई। और हेल्दी प्लांट है उसके कांटेक्ट में इरिगेशन वाटर और स्क्लेरोसिया आएगा तो वो इसके कांटेक्ट में आने के बाद में इस पर इन्फेक्शन कर देगा और फिर वापस ये लाइफ साइकिल इसका इस प्रकार से चलता रहता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्क्लेरोसिया कहाँ चल जाते हैं, वापस से सोइल में। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डेथ ऑफ प्लांट, प्लांट की डेथ हो गई और जो फंगस का स्क्लेरोसिया बनता है वो कहाँ चला जाता है, प्लांट डेब्रीज के साथ में सोइल में चला जाता है। तो ये सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। ठीक है, बना लेना अच्छे से, इसका स्टेप बता दिए मैंने कि इसको कैसे है, अच्छे से बना लेना। इस पे इतना अच्छा नहीं बना, कॉपी में नोट करते टाइम। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, चलो इसको रहने दो। ठीक है, अब इसके बाद ये डिजीज साइकिल हो गया। मैनेजमेंट की अपन बात करें तो मैनेजमेंट देखो, रूट रॉट और विल्ट डिजीज जो होती है, सोइल बोर्न डिजीज होती है, इनका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम में, रूट रॉट और विल्ट में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसका अंतर क्या होता है, रूट रॉट में जैसे बताया, इसमें अब खुद से अपने हिसाब से लिखना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, फिर और बता दूंगा। इसमें मैनेजमेंट में क्या करना है, एक तो देखो फील्ड सैनिटेशन करना होता है, फील्ड सैनिटेशन किया। और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। इम्पोर्टेंट में क्या होता है, एक तो होता है सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट करते हैं किससे, ट्राइकोडर्मा विरिडी से, ट्राइकोडर्मा
वीरीडी से सीड ट्रीटमेंट करते हैं कितना 4 ग्राम पर केजी सीड, 4 ग्राम पर केजी सीड से इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा एक बताया था मैंने कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन से सीड ट्रीटमेंट करते हैं, फंजीसाइड होता है वो 3 ग्राम पर केजी सीड, ठीक है, 3 ग्राम पर केजी सीड से इसका सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। सोइल ड्रेंचिंग करते हैं किससे, सोइल ड्रेंचिंग करते हैं COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉपर का फंजीसाइड होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इससे अपन सोइल की ड्रेंचिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, अर्ली लेट सोविंग का इसका सोइल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, अर्ली सोविंग कर देते हैं तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसके अंदर, या फिर लेट सोविंग जो कंडीशन होती है तो उसके अंदर टेम्परेचर अपन ऐसे रखेंगे कि राइजोक्टोनिया के लिए फेवरेबल नहीं हो। ये अपने कल्चरल प्रैक्टिस होती है, अपने माइंड से भी लिख सकते हैं इसको अपन लिखे तो। इरिगेशन वाटर का जैसे मैंने बता दिया, प्री डिस्पोजिशन में जो फैक्टर काम करते हैं, जैसे ऑयल सीड के साथ में क्रॉप रोटेशन लेते हैं तो अवॉइड क्रॉप रोटेशन विद ऑयल सीड, तो वो भी इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी तो तुम लोग लिख सकते हो कल्चरल प्रैक्टिस तो सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ FYM, एप्लीकेशन ऑफ FYM और नीम केक। FYM कितना होता है इसके अंदर, FYM का इसके अंदर देखो 15 टन प्रति हेक्टेयर, ठीक है, FYM डाल देते हैं। नीम केक में क्या करेंगे, इसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अपन इसमें नीम केक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैनेजमेंट का काम करते हैं। सोइल ट्रीटमेंट, अब इसके अंदर देखो सोइल के अंदर क्या करेंगे, सोइल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा, सोइल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा मिक्स विद वर्मी कंपोस्ट के साथ में मिक्स करके अपन एप्लीकेशन कर देते हैं, सोइल एप्लीकेशन कर देते हैं किसका, ट्राइकोडर्मा का। इसके अलावा स्यूडोमोनास होता है उसका भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन अपने जो मेन है वो ट्राइकोडर्मा का है। तो ये इसके मेन पॉइंट है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं किसके साथ में, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं अपन सोरगम जैसी क्रॉप के साथ में अपन कॉटन का इंटरक्रॉप कर सकते हैं, वो भी इसको मेंटेन करती है या फिर इसका मैनेजमेंट में काम करती है, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट हो गए। ये सिर्फ वही है कि तुक्के मारने वाली बात नहीं है, जो इसका फेवरेबल जो कंट्रोल का जो मेथड होता है वो यही होता है इसका, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की। नेक्स्ट क्रॉप अपन पढ़ते हैं अपन तिल, सीसम, ठीक है। सीसम तिल की जो क्रॉप होती है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज लगती है, तो सीसम के अंदर एक क्रॉप इसमें एक डिजीज लगती है इंपॉर्टेंट, फाइलोडी, ठीक है। फाइलोडी अपने आप में एक सिम्टम है। फाइलोडी क्यों बोलते हैं उसको, फाइलोडी का मतलब क्या होता है, फाइलोडी मैंने बताया था प्रोलिफरेशन, ओवर ग्रोथ या फिर एक्सेस ग्रोथ। एग्जाम्पल में पढ़ा था ना अपन एक्सेस ग्रोथ वाले में फाइलोडी पढ़ा था, तो उसमें हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया जैसे सिम्टम होते हैं, तो उसके अंदर फाइलोडी जैसे सिम्टम आ जाते हैं, प्रोलिफरेशन या फिर माल फॉर्मेशन बोल देते हैं उसको। तो फाइलोडी क्या है, ये एक्सेस ग्रोथ की वजह से जो प्लांट के अंदर जो सिम्टम अपीयर होते हैं उसको बोल देते हैं अपन फाइलोडी। होता किस वजह से ये, फाइटोप्लाज्मा, किससे होता है, फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया जैसे ही होता है। जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, वही है इसे फाइटोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट होता है यही, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या बोलते हैं, सुकेंद्रिकी और अकेंद्रिकी होते हैं ना। प्रोकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्रोमोसोम रहते हैं इसके अंदर, लेकिन न्यूक्लियस का अभाव होता है, ठीक है। तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्लाज्मा। इसके अंदर मेन जो एक क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका पूछते हैं वेक्टर। वेक्टर सबके याद करने, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसका वेक्टर होता है लीफ होपर, इसका वेक्टर होता है लीफ होपर। अब देखो लीफ होपर वाइट फ्लाई क्यों नहीं हो सकता, लीफ होपर का कारण क्या होता है, लीफ होपर की जो चोंच होती है, जो स्टाइलेट होती है, वो लंबी होती है। और फाइटोप्लाज्मा जो होता है वो किस में रहता है, जाइलम पार्ट में, जाइलम वाले हिस्से में
फाइटोप्लाज्मा रहता है, तो फाइटोप्लाज्मा को वो जो स्टाइलेट होती है वो पेनेट्रेट करेगी, अंदर डीप तक चली जाती है प्लांट के हिस्से में, तब वो जाइलम से किसको ले आती है, फाइटोप्लाज्मा को साथ में ले आता है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है वेक्टर। इसके अंदर देखो सिम्टम के अंदर बात करें अपन, तो सिम्टम बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सिम्टम में इसके अंदर देखो, अगर मोटे मोटे तौर पे आइडिया लगाए तो इसमें अगर 20% का इन्फेक्शन है, अगर 20% का इन्फेक्शन है तो इसकी ईल्ड में 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें लॉस हो जाता है। 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें लॉस हो जाता है कि 8 किलो का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर इसमें इन्फेक्शन कितना पहुंच सकता है, इसमें 100% लॉस होता है। इसके अंदर कितना होता है, 100%, मतलब पूरे प्लांट जो होते हैं पूरे ख़त्म हो जाते हैं। फाइलोडी बहुत, ये इसके लिए बहुत मुश्किल, यानी कि जो प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी बाधा होती है तो वो फाइलोडी है इसके अंदर, ठीक है। डिजीज़ के अंदर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान वाली जो बीमारी होती है वो होती है फाइलोडी। सिम्टम में क्या होता है इसके अंदर, सिम्टम में देखो इसमें जो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है, जो फ्लोरल पार्ट होता है, फ्लोरल मतलब पुष्पीय भाग, पुष्पीय भाग, फ्लोरल पार्ट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब पत्ती जैसी संरचना में फ्लोरल पार्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ लीव्स appears on the टिप या फिर टॉप ऑफ प्लांट। जो प्लांट का टॉप भाग होता है, सिरा होता है, उस पे क्या होगा, लीफ का गुच्छा दिखाई देगा। क्लस्टर्स, क्लस्टर मतलब गुच्छा दिखाई देता है पत्तियों का, कहाँ पे, उसके पौधे के टॉप भाग पे, उस पे गुच्छा बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो ओवेरी होती है, ओवेरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू elongated शूट। जो ओवेरी होता है उसका फ्लोवर जो होता है, पुष्प के अंदर जो अंडाशय होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, इलोंगेटेड शूट मतलब पर्रो, इसे शूट की जैसी संरचना बन जाती है। फूल जो होगा, पहली चीज़ तो क्या होगी, तो फाइलोडी के अंदर जैसे प्लांट में अपन बात करें तो फाइलोडी जैसे हो रही है तो पूरा प्लांट जो होगा बुशी अपीयरेंस, गुच्छा बन जाएगा उसके अंदर। फूल जो बनने वाला होता है, फूल पूरा का पूरा माल फॉर्म्ड हो जाता है। माल फॉर्म्ड होना मतलब उसकी जो मेन स्ट्रक्चर, जो मुख्य जो उसकी संरचना होती है वो परिवर्तित हो जाती है। माल फॉर्म मतलब जो उसकी मूलभूत संरचना थी उसका वो नहीं रहना और नई संरचना का रूप ले लेना, उस चीज़ को बोलते हैं अपन माल फॉर्मेशन। उसी को ही अपन बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब परिवर्तित हो जाना। पूरा गुच्छा बन जाएगा, इलोंगेटेड शूट पर्रो के रूप में बन जाएगा, ठीक है। और स्टेमन्स जो होते हैं इसके अंदर, स्टेमन्स आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड, स्टेमन्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। जो स्टेमन्स जो इसके पुंकेसर होते हैं वो भी इसमें ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, वेन क्लियरिंग ऑफ लीव्स। जो पत्ती होती है उसकी वेन क्लियरिंग होती है, क्लियरिंग और वेन बेंडिंग। ये एक चीज़ देखो, सिम्टम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा डिजीज या फिर वायरस के केस में होती है। जैसे एक पत्ती होती है उसके अंदर जो वेन्स होती है, वेन्स क्या होगी, उसकी क्लियरिंग होना। वेन्स क्लियरिंग मतलब ये जो वेन्स होती है, वेन्स का कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वेन्स का कलर डिसअपियर हो जाता है। और जो साइड का पार्ट होता है वो बिल्कुल वही रहता है, रिमेन रहता है। ग्रीन पार्ट जो होता है वो वैसा का वैसा रहता है और इसका जो ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन कलर होता है वेन्स का, वो गायब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वेन क्लियरिंग। जैसे एल्बिनो इफेक्ट होता है ना, एल्बिनो इफेक्ट मतलब कोई भी कलर जो होता है उसका गायब होकर वाइट कलर में परिवर्तित हो जाना, तो उसको एल्बिनो बोलते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, वेन क्लियरिंग। वेन बेंडिंग में क्या होता है, वेन बेंडिंग में जो होगा उसमें जो वेन्स होती है, वेन्स की साइड का जो हिस्सा होता है वो वेन्स की बजाय ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो बैंड बन जाता है, एक पट्टी बन जाती है उसके चारों तरफ।
तो वो होता है वेन क्लियरिंग और वेन बेंडिंग। तो वेन क्लियरिंग ऑफ लीव्स ये भी एक सिम्टम हो गया। सूट में परिवर्तित, ओवेरी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलोंगेटेड सूट, लंबाई में बढ़ जाएगा और ओवेरी किस में परिवर्तित हो जाएगी, सूट यानी कि पर्रों में परिवर्तित हो जाएगी। स्टेमिन्स, इसका जो पुंकेसर होता है वो भी क्या होता है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लस्टर्स बन जाएंगे, गुच्छे बन जाएंगे किसके, पत्तियों के। कहाँ पे, टॉप पार्ट, उसकी जो टॉप पार्ट होता है प्लांट का वो किस में परिवर्तित, पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, पूरा फ्लोरल पार्ट जो होगा वो पत्ती, हरी पत्ती में परिवर्तित हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे ये सिम्टम होते हैं। इसके अलावा क्या लिखते हैं इसमें देखो, स्टंटिंग ऑफ द प्लांट एंड शॉर्टेंड इंटरनोड ड्यू टू शॉर्टेंड इंटरनोड्स। देखो स्टंटिंग का मतलब जो प्लांट की हाइट होती है वो कम हो जाती है, बोना रह जाता है पौधा। शॉर्टेंड मतलब उसकी जो इंटरनोड्स होती है, इंटरनोड्स क्या होती है, देखो जो प्लांट के बीच में से जो गांठें बनी होती है इनको इंटरनोड्स बोलते हैं, ठीक है। इंटरनोड्स जो होती है इनका, ये जो इंटरनोड होती है इसका साइज कम हो जाता है। साइज कम होगा तो ऑटोमेटिक इसकी क्या होगी, पौधे की हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से जो इसकी ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज का साइज कम हो जाएगा, इसकी जो लीफ होगी, लीव्स का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका मेन कारण होता है। इसके स्टेम पे जो दिखने वाला इफेक्ट होता है वो होता है स्टंटिंग ऑफ द प्लांट एंड शॉर्टेंड इंटरनोड। इंटरनोड का साइज भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इन्फेक्शन जब कैप्सूल पे आता है तो क्या होगा, नो कैप्सूल फॉर्मिंग, नो कैप्सूल फॉर्मेशन, कैप्सूल नहीं बनेगा। जो तिल होता है, तिल के अंदर क्या बनता है, उसका जो सीड बनने वाला जो पार्ट होता है उसका वो क्या होता है, कैप्सूल बोलते हैं उसको। तो कैप्सूल नहीं बनेगा। अगर बनेगा, इफ फॉर्म्ड, अगर बन जाता है, देन नो सीड फॉर्मेशन, ठीक है। अगर बन जाता है तो उसके अंदर क्या होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब उसके अंदर क्या होगा, दाने नहीं बनेंगे, या फिर फ्यू सीड हो सकते हैं, ठीक है, कम हो सकते हैं उसके अंदर, या फिर नहीं बनेंगे, ठीक है। कैप्सूल बन जाएगा तो भी उसका, और श्रीव्ड मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ कैप्सूल बनेगा। तो ये इसका मेन सिम्टम हो गए, ठीक है। ये इसका जो पूरे के पूरे पार्ट पे कैसे दिखेगा, छोटा रह जाता है पौधा, पत्तियां जो होगी वो गुच्छे में बदल जाएगी, गुच्छा बन जाएगा, माल फॉर्मेशन हो गया, प्रोलिफरेशन बोलते हैं, मतलब एक्सेस ग्रोथ होती है इसके अंदर, क्या होगी, अतिवृद्धि हो जाती है। अतिवृद्धि की वजह से क्या होगा, जो पूरा प्लांट होगा एक तो बोना रहता है, बुशी अपीयरेंस, झाड़ी जैसा बन जाएगा, और उसके फ्लोरल पार्ट होंगे वो पत्ती जैसी संरचना में बदल जाते हैं। तिल का पौधा तो देखा होगा, इसके अंदर मेन डिजीज, ये मुख्य बीमारी होती है फाइलोडी, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा प्लांट होगा वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसका बदल जाता है, माल फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो सिम्टम होते हैं इनको बोलते हैं विचेज ब्रूम। विचेज ब्रूम, झाड़ू जैसी संरचना बन जाती है। विचेज मतलब विच मतलब क्या होता है, जादूगरनी या फिर चुड़ैल, उसकी झाड़ू जो होती है उसकी जैसी संरचना बन जाती है, तो इसका नाम होता है विचेज ब्रूम। तो ये पूरा का पूरा माल फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, सीड नहीं बनेंगे। मोटे मोटे तौर पे सिम्टम होते हैं वो क्या होंगे, पत्तियों का क्लस्टर बन जाएगा, पुष्पीय भाग पूरे के पूरे पत्ती में परिवर्तित हो जाएंगे ग्रीन कलर में, ठीक है। पौधे की हाइट कम रह जाएगी, बोना रह जाएगा, बुशी अपीयरेंस होगा, प्रोलिफरेशन मतलब अतिवृद्धि होने की वजह से वो पूरा गुच्छा यानी कि बुश एक झाड़ी जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। उसका जो ओवेरी अंडाशय और उसका पुंकेसर होगा वो माल फाउंड हो जाएगा और सूट में परिवर्तित हो जाएंगे, सूट जैसी संरचना में, सूट में नहीं, सूट लाइक स्ट्रक्चर में, इलोंगेटेड सूट में परिवर्तित हो जाएंगे। नो कैप्सूल फॉर्मेशन, कैप्सूल नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो विद फ्यू सीड, किसके साथ, कम दानों के साथ में, या फिर नो सीड फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी सीड नहीं बनेगा। सिस्टेमिक टाइप का इन्फेक्शन होता है, सर्वांगी होता है, फाइटोप्लाज्मा जो होता है जाइलम और फ्लोएम वाले हिस्से में रहता है, लीफ ऊपर इसका वेक्टर होता है, ठीक है। प्री डिस्पोजिशन में बात करते हैं इसका, प्री डिस्पोजिशन क्या होता है इसका, प्री डिस्पोजिशन जो होता है पूर्वानुकूलता, पूर्वानुकूलता मतलब, पूर्वानुकूलता का मतलब हो गया कि बीमारी होने से पहले अनुकूल दशा जो पैदा हो जाती है उसको पूर्वानुकूलता या प्री डिस्पोजिशन बोल देते हैं। तो उसका मेन कारण क्या होता है, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के अंदर फ्लैक्चुएशन होना। टेम्परेचर गर्मी में वैसे खरीफ में ज़्यादा रहता है,
लो टेम्परेचर का यहाँ मतलब होता है फ्लैक्चुएशन होना। फ्लैक्चुएशन होना जब बारिश वाली कंडीशन होती है या फिर इस टाइम के, अब आप इस टाइम की बात करते हैं तो इस टाइम में क्या होगा, एक बार टेम्परेचर नाइट के टाइम में टेम्परेचर लो रहता है तो वो उसके लिए फेवरेबल हो जाता है। लो टेम्परेचर और ड्राई वेदर, लो टेम्परेचर विद ड्राई वेदर। ड्राई वेदर मतलब सूखा, बारिश होने के बाद में अचानक से जब बादल छंटते हैं तो उसके बाद में अचानक से जो ड्राई स्पेल आता है तो वो कंडीशन इसके लिए क्या होती है, फेवरेबल होती है। उस टाइम में इसका अटैक होता है, उसके बाद इसमें ये एक्टिव होता है और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यानी कि अब पोड फॉर्मेशन, अब भी क्या होगा, तिल के अंदर जो पोड्स बनेंगे, जो कैप्सूल बनेंगे, तो उसी टाइम में उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो रही है और इसी टाइम में इसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है और इसी टाइम में पोड बन रही है, उसी टाइम में इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होगी वो पूरी खत्म हो जाएगी। बाकी स्टेज में कुछ नहीं होगा, लेकिन फ्लोरल या कैप्सूल फॉर्मिंग के टाइम में इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये इसको फेवर करती है। ठीक है, ये अपने कैसे कर सकते हैं, टाइम ऑफ सोइंग एडजस्ट करने से इसको थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं, टाइम इसका सोविंग टाइम से इसको एस्केप कर सकते हैं स्पेल को, ताकि अपना फ्लोरिंग या तो पहले हो गया तो उस टाइम में अपने इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, डिजीज साइकिल की बात करते हैं इसके अंदर, तो डिजीज साइकिल में क्या होगा, इसके सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो डिजीज साइकिल की अपन बात करें तो डिजीज साइकिल में देखो क्या होगा, इसका जो प्राइमरी इनोकुलम होगा, प्राइमरी इनोकुलम प्राथमिक जो निवेश द्रव्य होता है, प्राइमरी इनोकुलम क्या होगा इसके अंदर, वीड होस्ट। क्या होते हैं इसके अंदर, वीड होस्ट। वीड होस्ट मतलब वीड के अंदर जो फाइटोप्लाज्मा होता है उस वो इसका क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है इनोकुलम का, और वो क्या करता है, जो लीफ होपर होता है वो इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र कर देता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र करेगा। सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी किससे होगा, जब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लीफ होपर ही है जो कि इसके अंदर डिजीज़ को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलाता है। वायरस के केस में फाइटोप्लाज्मा जो जितने इनके प्लांट, इनके बारे में जब भी बात करते हैं तो इसके अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनती, कोई इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो सोइल के अंदर या फिर कोई पार्ट में सर्वाइव करता रहता है। ये इसका मेन कारण होता है सिर्फ वीड होस्ट। वीड होस्ट जो होता है उस पर लीफ होपर अटैक करता है। लीफ होपर जब ग्रोइंग सीजन होता है तो उसके अंदर इस पर क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये इन्फेक्शन साइकिल स्टार्ट होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन लीफ होपर चलाता रहता है इसके अंदर, जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इन्फेक्शन कर देगा। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है, ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं देना इसके अंदर, ये काफ़ी होता है इतना। अब इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, वेक्टर कंट्रोल। सबसे पहली चीज़ होती है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल क्या होता है इसके अंदर, लीफ होपर। ठीक है, लीफ होपर के लिए अपन इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स। कौन से, सिस्टेमिक टाइप के, सिस्टेमिक टाइप के इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे इसके अंदर। और क्या करते हैं इसके अंदर, फील्ड सैनिटेशन। फील्ड सैनिटेशन का मतलब रिमूविंग ऑफ वीड होस्ट और सेल्फ सोवन प्लांट, या फिर उनको वॉलंटियर प्लांट बोल सकते हैं। सेल्फ सोवन जो प्लांट होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड की बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे एसिटामिप्रिड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एसिटामिप्रिड का स्प्रे कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक एंटीबायोटिक का नाम आता है स्प्रे ऑफ एंटीबायोटिक। स्प्रे ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है। एक टेट्रासाइक्लिन है, दूसरा एक बताया था मैंने स्टेप्टोसाइक्लिन। स्टेप्टोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। स्टेप्टोसाइक्लिन की जब कभी भी बात आती है तो बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेप्टोसाइक्लिन। फाइटोप्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे अपन, टेट्रासाइक्लिन। इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स के अंदर पूछते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल करने के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन यूज़ किया जाता है, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। अगर यहाँ पे ऐसा क्रॉस चेंज कर देते हैं, देखो क्रॉस चेंज क्या करेंगे कि बैक्टीरिया के केस में टेट्रासाइक्लिन उपयोग में किया जाता है तो क्या हो जाएगा, कथन गलत। अगर ऐसे पूछे कि बैक्टीरिया के केस में स्टेप्टोसाइक्लिन यूज़ किया जाता है तो कथन क्या हो गया, ट्रू। इसमें पूछ ले फाइटोप्लाज्मा के केस में टेट्रासाइक्लिन यूज़ किया जाता है, सही, और फाइटोप्लाज्मा के केस में स्टेप्टोसाइक्लिन यूज़ किया जाता है तो क्या हो जाएगा,
गलत, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। टेट्रासाइक्लिन किसके केस में लेते हैं, एंटीबायोटिक होता है किसके केस में, फाइटोप्लाज्मा के। कितना, 250 ppm का इसका स्प्रे करते हैं, तो इसका कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ में इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं अपन, इंटरक्रॉप लेंगे तो इसमें सोरगम जैसी क्रॉप के साथ में इसकी इंटरक्रॉपिंग कर देंगे, तो ये इसका मैनेजमेंट का सिंपल सा प्रैक्टिस होती है। बाकी इसकी एक डिजीज़ और है रूट रॉट का, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।